है सॉलिड में वाटर पार्सली फिल्ड है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, पार्सली फिल्ड है, तो भी तुम उसमें सॉलिड डालोगे तो वाटर लेवल राइज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा राइज? अब यस कितना सर। राइज करेगा तुमको यही बताना होता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है, दो अलग अलग सिचुएशन है दोनों में। एक में कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, उसमें तुमको बताना है कितना वाटर ले कितना पानी बाहर निकल गया, और दूसरा पार्सली फिल्ड रहेगा। पार्सली फिल्ड रहेगा तो उसमें बताना होगा वाटर लेवल कितना राइज करेगा, ठीक है। ये दो तरीके के क्वेश्चन इमर्जन ऑफ सॉलिड में पूछे जाते हैं। तो टाइप 3 का ए में लिख लेना कंप्लीटली फिल्ड। तो कंप्लीटली फिल्ड में तुम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। होगा क्या, बताओ? नो सर। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, इस पे क्वेश्चन लिखो। नंबर 1, ये तो आसान है, लिख लो इस पे कुछ भी, अगर इस पे हम एक ही क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा नहीं। अ सिलेंडर whose base is whose base, या क्या लिख लोगे, whose radius of base, कुछ भी बना लो यार, 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज, देख लो आंसर उठ पटांग आएगा क्योंकि हम कुछ भी क्वेश्चन खुद से दे रहे हैं। एंड हाइट इज, हाइट ले लो कितना, 3 सेंटीमीटर ले लो। फाइंड द amount of water flow out when we drop a sphere whose whose radius is equal to, क्या ले लो, उसे कम ले लें, कम ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। Find the amount of water flow out when we drop a sphere whose radius is equal to 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 कर लेना। Find the amount of water flow out, नंबर 1, और नंबर 2, when we drop 10 स्फीयर लिख लो, 10 स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियाई ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 एक एक क्वेश्चन में एक स्फीयर तुमने डाला, दूसरे सिचुएशन में 10 स्फीयर डाला, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाना चाहिए सबसे। बनाओ और जवाब दो। हो सके आंसर थोड़ा उटपटांग सा है, बट कोई दिक्कत नहीं उसमें। बनाओ। बनाओ बनाओ बनाओ।
हो गया? हम्म, बना जी। ऊट पटांग आंसर आ रहा है क्या? बोलो। फिर एक बार बनेगा कैसे, फॉर्मूला बताइए ना जरा। फॉर्मूला क्या बताना है? मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड dropped drop in cylinder is equal to the volume of water flowed out from the cylinder। बस इतना ही तुमको लिखना है। या ऐसा कर लो, जैसे तुम सॉलिड डाली उसमें, इसका वॉल्यूम निकाल लो सिलेंडर का, ठीक है? ये वॉल्यूम ऑफ 1056/7। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया? 1056/7। 1056, 6/7। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और स्फीयर का कितना आया? फिर का आया 88/21। 88/21 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसमें से क्या करोगी? इतना माइनस कर दो, माइनस। ठीक है? तो उतना इसमें से इतना माइनस करेगी तो इतना वाटर अभी भी क्या रहेगा? अवेल अवेलेबल रहेगा। या फ्लो आउट कितना होगा? सॉरी, फ्लो आउट कितना होगा? इतना ही वाटर फ्लो आउट होगा, सिंपल, ठीक है? जितना वॉल्यूम का स्फीयर उतना ही पानी निकलेगा ना, बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? 88/21 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना ही पानी फ्लो आउट हो गया। अब तुमसे पूछ देगा कि उस सिलेंडर में कितना वाटर बच गया, उस केस में क्या करोगे? दोनों को माइनस कर दोगे और जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। बताओ। सर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट नहीं करेंगे? क्यों कन्वर्ट करने जाओगे? वाटर है तो। लीटर में कर लेना अगर करना होगा, ज्यादा मन होगा तो, ठीक है? पहले ये समझ में आ गया कितना वाटर बाहर निकलेगा, तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। आया जी? कुछ पल्ले पड़ा? हाँ सर। सर तो फिर सिलेंडर का क्या फायदा? सिलेंडर का क्या फायदा मतलब? सर अब उसका वॉल्यूम निकालने का, ये सब का। तुमसे क्वेश्चन में पूछ देगा ना कि उसमें कितना वाटर बच गया, तब क्या करेगी? तब माइनस करेंगे। तब माइनस करेंगे, ऐसे वैसे की। वैसे फिर इस क्वेश्चन में उस चीज का जरूरत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। सर सेकंड पार्ट इसका कैसे निकलेगा? सेकेंड पार्ट इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में, तो 880/21 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वाटर फ्लो आउट हो जाएगा। अरे नहीं पढ़ी है जी प्यासे कौवे की कहानी? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? यस हाँ, सर। बस वही चीज तो है यहाँ पे। सबको आया समझ में? किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर। किसी को नहीं है डाउट? सर ये तो फर्स्ट का आंसर 4.1 होगा शायद। अब देख लेना इसको करके, हमको क्या पता। 21 और 88 है, तो 21 21 फोर्जा कितना हो जाता है? 80, ये सॉरी 84 हो जाता है, तो 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा। सर 4.19 हाँ, आगे आ गया अगर है तो अगर 4.2। तुमसे, हाँ लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले ऊपर में लिख लेना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है? उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेना, बस इतना ही करना है।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करो। इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना, दो चीज है इसमें से, अब पूछ भी देगा कभी कभी, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द सॉलिड, या ठीक है क्या बोल देगा तुमको उस सिलेंडर में कितना वाटर बच गया, तो उस केस में क्या करना, दोनों का वॉल्यूम माइनस कर देना। ठीक है, ये सब लॉजिकल चीज है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डाउट नहीं पूछ रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पार्सली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड में दिक्कत नहीं है ना। अब कंप्लीटली फिल्ड में हम तीनों सिचुएशन बता दिए, एक बार में एक सॉलिड जाएगा, दूसरा दूसरा सिचुएशन बहुत सारा सॉलिड जा सकता है, और तीसरा तुमसे पूछ देगा कि उस सॉलिड में कितना पानी बच गया, तो वो निकाल लेना। अब सिचुएशन नंबर 2 पार्सली फिल्ड वाला, पार्सली फिल्ड, इस पे क्वेश्चन लिखो नंबर 1। ये ज्यादा जरूरी है, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। A sphere of diameter 6 centimeter is dropped in a cylinder which is partially filled by water, the diameter of cylindrical vessel is, vessel सिर्फ लिख रहा है, the diameter of vessel is 12 centimeter if the sphere is completely submerged in water, by how much will the level of water rise? Will the level of water rise? मानो ज्यादा टाइम अब नहीं देंगे एक क्वेश्चन में, तो लोग बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, 5 मिनट बस। 4 बज रहा है, 4-5 तक में बनाओ। कृतिका आ रहा है कुछ समझ में? सर दोनों का वॉल्यूम सेम कर देंगे, इज इक्वल टू। हाँ हाँ जी, कृतिका समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, राधा मन से तो बोलती है तुम। और कौन है इधर? शाश्वत सर बुझा रहा है कुछ कि ये तो 10 का है तो क्या इतना मेहनत करे, वो वाला सीन नहीं है ना? पूछ देगा 9th में भी, कोई बड़ा चीज नहीं है इसमें। सर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर राइज करेगा पक्का? पता नहीं, आंसर नहीं है मेरे पास, बनाना यस सर, पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, यस सर। ठीक है। देखो एक लिख दे, कैसे लिखोगे बताओ, या कर लोगे खुद से? लिख दो, लिख लो फटाफट। इसमें क्या क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, लिख लो एक 3। क्वेश्चन अच्छे से, ऐसे ही इसी तरीके तुमको लिखना है। रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। इसलिए वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 3 का होल क्यूब। बताओ Yes, नेक्स्ट। sir. लेट द वाटर लेवल rise by 8 centimeter. Let the water level rise by 8 centimeter. Now वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा अब ये बताओ, हाँ इस सिलेंडर का जैसे एक चीज बताना तुम लोग, कॉमन सेंस है इसमें। ये जैसे सिलेंडर है, ठीक है, वाटर लेवल यहां तक है, इस हाइट तक। तो इस क्वेश्चन के लिए जैसे अब वाटर लेवल यहां से लेकर के यहां तक बढ़ा, यहां तक गया सॉलिड डाले तो, ठीक है, ये स्मॉल एच और ये कैपिटल एच। तो ये एच कैपिटल इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अपने को कौन से हाइट का नीड पड़ेगा बताओ, ये वाले का या इस पूरे बड़े वाले का? आसान सी क्वेश्चन, छोटे वाले एच का Small. जरूरत पड़ेगा, ठीक है, समझ रहा है सब? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लेना यहाँ पे पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, और इसका रेडियाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6. 6 होल स्क्वायर इंटू एच। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाटर लेवल rise is equal to the volume of solid dropped in cylinder। यहाँ से पाई 6 स्क्वायर एच इज इक्वल टू द, वो क्या था, पाई 4/3 पाई कितना था जी, 3 क्यूब, यही ना, बस यहाँ से पाई और पाई कैंसल, 36 एच इज इक्वल टू 4/3 और ये 27 दे देगा ना, एच कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 27/36, ये 9 बार में, ये 3 बार में, ये 3 और 3, ये 3, 1 सेंटीमीटर। यानी वाटर लेवल राइज कितना किया, 1 सेंटीमीटर राइज किया, ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब देखो इसमें भी दो सिचुएशन रहेगा, तुमको लिख देगा कि इनिशियली, ध्यान से सुनना ये सब चीज, अब उस हम हर चीज पे क्वेश्चन नहीं कराने बैठेंगे। अब तुमको लिख देगा कि इनिशियली वाटर लेवल 5 सेंटीमीटर पे था, 5 सेंटीमीटर हाइट तक था, ठीक है, अब वाटर लेवल कितने हाइट तक हो गया, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि सर ऐसा क्वेश्चन कराइए, तो मारेंगे तुम लोग को, ठीक है। हम हर एक तरीका क्वेश्चन बता दे रहे क्या क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन में लिख देगा कि इनिशियली वाटर लेवल 5 सेंटीमीटर तक था, ठीक है। अब हमने एक ये डाला, सॉलिड डाला, तो अब बताओ वो वाटर लेवल का टोटल हाइट क्या हो जाएगा, तो टोटल हाइट वाटर लेवल का कितना लिखोगे उस केस में, हम 6 सेंटीमीटर लिखोगे, 6। ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन तुम लोग से पूछेगा। अब ये हर क्वेश्चन हम नहीं कराने बैठेंगे, ये सब तो खुद समझ में आना चाहिए, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछो, पूछो, नहीं है? No, sir. और क्वेश्चन कराए इस पे क्या कि हो जाएगा? पहले इस पे एक और टाइप लिख लो, ये बहुत सिंपल सा है, जैसे सी, इसमें तुमको वो भी पूछ सकता है कि जैसे एक कोन में, ये देखी थी पहले तुम लोग जब जाते होगे बाजार बाजार में, तो एक लीटर का कोन टाइप का रखता था, उससे फिर उसमें भरा और उससे तुम्हारे बोतल में दिया, इस तरीके का सिचुएशन याद है? देखा है कभी ऐसा? अरे एक Yes, कोनी sir. कोनिकल बना हुआ रहता था, जहाँ पे तेल वेल लेने जाओगे ना, फिर इसमें पहले 1 लीटर का ही पहले से रहता है, 1 लीटर तेल अपना निकालेगा इसमें से और सीधा तुम्हारे पास जो कंटेनर रहेगा उसमें डाल देगा,
ऐसे सिचुएशन कभी देखे हो? अरे तू लोग कौन से एरा का है भाई? गजब सर हालत है। देखे होंगे, याद नहीं। देखे होंगे, याद नहीं है। अभी ज्यादा पुराना ज्यादा नया आदमी नहीं है ना तुम आप लोग? अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अरे कभी ये तेल वेल लेने नहीं गई है? एक इस तरीके का बना हुआ रहता है, देखना ना, यहाँ पे हैंडल लगा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से तेल प्रेजेंट है किसी कंटेनर में। तुमने बोला भैया हमको 1 लीटर ले, 1 लीटर तेल दो, तो अब 1 लीटर कैसे वो नापेगा? तो ये जो कंटेनर उसके पास पहले से प्रेजेंट रहता है, वो पहले से ही 1 लीटर का रहता है। तो ये क्या करता है, इसमें इससे पानी ये जो भी लिक्विड है उसको निकाला, कंप्लीटली इसको फुल फिल किया, मतलब पूरा भर करके निकाला, और फिर सीधा तुम्हारे कंटेनर में डाल दिया। याद है ये सिचुएशन? पेट्रोल पंप पे देखे हैं। हाँ हाँ, तो पेट्रोल पंप चलो ठीक है, वहां पे देखी होगी, यही चीज तो हम पूछ रहे। तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग से पूछता है क्लास 10 में और 9 में। जैसे ये लिखो, अ कोनिकल वेसल। तो इसमें क्या होगा तुम ही बताओ। जितना तुम्हारे कंटेनर में जितना लिक्विड रहेगा, मतलब जिससे तुम दे रही हो उसको, जैसे तुम्हारे पास 2 लीटर का कंटेनर है या 2 लीटर का वो है कंटेनर है, तो तुम उसको कंप्लीटली फिल रहा तुम्हारा। अब उसको तुमने दूसरे को दिया, तो कितना लीटर तुम उसको दे रही है? 2 ही लीटर दे रही है ना, या दे रहे हो ना? जितना तुमने लिया उतना ही लीटर। या फिर ऐसा समझो ना, एक बॉटल है 1 लीटर का, उसका पानी तुम 2 लीटर के बोतल में डाल रहे हो, तो क्या वो 2 लीटर में पानी 2 लीटर हो जाएगा कि 1 ही लीटर रहेगा? बताओ। 1 ही लीटर है। 1 ही लीटर रहेगा, वही वाला सिचुएशन है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस केस में वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। तो लिखो, अ कॉनिकल वेसल whose internal radius is 5 centimeter and height is 24 centimeter is full of water, full of water। ये क्वेश्चन तुम्ही को बनाना है। the water is the water is emptied into a cylindrical vessel, a cylindrical vessel with radius 10 centimeter, with radius 10 centimeter. Find the height to which the water level rise. Find the height to which water level rise। मतलब उस सिलेंडर में जो तुमने पानी डाला, तो कितने हाइट तक पानी कंटेन रहेगा? तो जो इसके पहले जो क्वेश्चन बनाई थी, सेम वही है, सेम सिचुएशन है। बनाओ। सर 2 सेंटीमीटर। ठीक है। बन गया सबसे? यस सर। चलो ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है बुकलेट का, करके आना, होमवर्क है तुम लोग के लिए। पीछे हम का लोग के बुकलेट का 10 का, 9 में तो हो गया, 9 का तो हम सब करा दिए। रिवीजन क्लास मेरा जैसे ही सब कुछ ऑफिस वगैरह से स्टेबल हो जाएगा, मतलब कुछ दिन की बात है, उसके बाद हम रिवीजन क्लास शुरू कर देंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा तुमको 5 से 6 दिन, मतलब समझो
अगले वीक कब तक तारीख, किस तारीख तक है? 19 तारीख है ना, तो 19 के बाद वाले वीक से हम शुरू कर देंगे, तो इनफ टाइम है अपने पास रिवीजन के लिए, तो आराम से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सुबह में अलग से रिवीजन क्लास रहेगा क्योंकि हमको इधर तुमको लॉगरिथम और ट्रिगो ये सब पढ़ाना भी है, तो रिवीजन क्लास का टाइमिंग अलग से होगा। हम एक बार सबसे ये कर लेंगे, कंसल्ट कर लेंगे तुम लोगों से कि कब तुम लोग फ्री रहोगे रिवीजन के लिए। खुल ही नहीं रहा है जी लिंक। क्लास 10 सर पैकेज 5। पैकेज 5 होमवर्क नोट डाउन कर लो, बना के आना, क्योंकि हम अगर ज्यादा क्वेश्चन कराने लग जाएंगे तो चैप्टर मेरे से फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि आज हमको एटलीस्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे सारा क्वेश्चन खत्म कराना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिर अगले क्लास में बता देंगे। बस ये है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। देख लो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे 42 क्वेश्चन है, 42 नहीं 55 क्वेश्चन है। कितना बना सकते हो बताओ तुम लोग, तुम ही लोग बताओ 55 में से कितना क्वेश्चन बनाओगे? चलो बोलो, अगले क्लास तक हम टाइम दे रहे हैं। गजब हालत है, पुष्कर जितना बोलेगा उतना ही होमवर्क। चल बोल पुष्कर, कितना दे दे? नहीं कोई मारेगा भाई, तू जवाब तो दे पुष्कर। 25 क्वेश्चन, चलो ठीक है, तो आधा भी नहीं तू बोला, गजब नालायक है। 55 का आधा 27 है, तुम 25 बोला, हम 27 बोल रहे हैं। ठीक है, कर लोगे 27 क्वेश्चन? बाकी लोग अब बताओ, उज्जवल एग्जाम तो नहीं है स्कूल में? ना सर। सर हाँ, तो एक बार बना। वो वाला इसमें एक और चीज होता है ना कि 2 को ज्वाइंट कर देंगे तो फिर एक का हाँ लेंथ। वो सब तो आसान है यार, ये तो है। एक टू बार क्यू बता दीजिए ना वैसा। 2 क्यूब ईच ऑफ साइड इतना ज्वाइंट, 3 क्यूब ईच ऑफ साइड इतना ज्वाइंट, ऐसा बता दे क्या? चलो पहले हम 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोग ने, हम क्वेश्चन मार्क करा दे रहे हैं, ये सब आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ, क्वेश्चन बनाओगे तुम्हारे अगले साल के लिए फायदेमंद रहेगा। तुम लोग को अगले साल में आखिरी के टाइम में जब यहाँ पे क्लासेस होगी ना, तो तुम लोग नहीं भी अटेंड करना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हम ये पूरा पढ़ाई देंगे सरफेस एरिया, वहां पे रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का, एक फायदा ये रहेगा। तो 8 बना लो, 9 बना लो, 10 बना लेना, आराम से बनाना, 2-3 दिन का टाइम दे रहे हैं। कल के बाद, कल तो टेस्ट है, फिर पूरा संडे है, संडे एंजॉय करो, आखिर रात में बैठ जाना थोड़ा देर पढ़ाई करने के लिए, बना लेना। 11, 12, 13, 14 खुद से ढूंढ ढूंढ के बनाना है यार, क्योंकि इसमें एक ही कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो एक बार खुद से ढूंढ ढूंढ करके जो भी हो सके वो सब बना जाना। अब एक ही को नंबर ऑफ बॉल निकालना है, तो वैसा वैसा कितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे? ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन मेल्टेड वाला है, देखो क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 सब मेल्ट कर रहा है, 24, तो 25 सब में एक ही चीज है ना, वॉल्यूम सब इक्वल होगा। सब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है, यानी वॉल्यूम इक्वल होगा। ठीक है, तो सब में एक ही तरीके का फंडा है, तो इधर का ज्यादा कोशिश करना बनाने का। पेज नंबर 28 का हम ये सब अभी बता दे रहे हैं। 28 में तुम्हारा 28 में हाँ वही सारा चीज है। ठीक है, बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े फिर। करेगा इतना करना फायदा रहेगा तुम लोग के लिए, क्योंकि ये सारा सेम चीज 9 में भी जानने को है और सारा सेम चीज क्लास 10 में भी जानने को है, तो कुछ वैसा भी नहीं है कि हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, सेम सिलेबस है, इसलिए सब कवर कर लेना खुद से। क्लियर? जल्दी सर वो बोलो। वाला बुकलेट आप भेज दिए ग्रुप में?
अब हम बुकलेट बुकलेट नहीं भेजते हैं, बुकलेट के लिए लिंक जा चुका है अपना, खुद से डाउनलोड करो और सर्च करो। यहाँ पे तो है, ये तो लिंक है, इसको ओपन करो करो हमेशा। 5 नवंबर के टाइम में है आया हुआ, इसमें लिंक पे क्लिक करना, अपना जो बुकलेट चाहिए जो भी क्लास का अपना डाउनलोड करो। बाकी अच्छा। यहाँ पे प्रिंटेड बुकलेट अभी हम नहीं दे रहे हैं, बुला लेंगे एक बार ऑफिस स्टेबल हो जाएगा, इस हार्डली परसों तक हम ओपनिंग हम लोग ऑफिस का कर देंगे, तो फिर उसके बाद से बुकलेट चाहिए जो चाहिए वो कर लेना आकर के, 3 दिन रुक जाओ कहाँ बस। सर? अभी तो यहीं पे जहाँ पे रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे था ना हम, जहाँ पे हमारा घर था उसको ऑफिस अच्छे से बना दिए हैं, लुक ही चेंज कर दिए उस घर का। हम लोग शिफ्ट हो गए हैं तुम्हारे उधर चीड़ा चास, ढेरों सारा लोग है चीड़ा चास का। किसी के घर किसी दिन भूख लगेगा, अच्छा खाने का मन करेगा, किसी के घर पहुंच जाएंगे। क्या जी पुष्कर, इनविटेशन मिलेगा लेना पड़ेगा या पहुंच जाएंगे ऐसे ही बिना बताए? पुष्कर पहुंच जाइए। पहुंच जाएंगे ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप लिखो, फ्लो ऑफ वाटर पे। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग देखा होगा अभी एनसीईआरटी में क्लास 9 के, देखे हो कि वाटर एक सिलिंड्रिकल पाइप से इस कुछ स्पीड से फ्लो कर रहा है, कुछ देर तक फ्लो करते हुए गया, इस तरीके का क्वेश्चन देखे हो? ये सर मैंने यस रिवर सर। का देखे हैं। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है कि एक मतलब जैसे चलो क्यूबिक सिलिंड्रिकल पाइप है, उससे पानी निकल रहा है और एक दूसरे टैंक में जा रहा है। जैसे एक सिलिंड्रिकल पाइप है, इससे वाटर निकला, ठीक है, और यहाँ पे टैंक पहले से प्रेजेंट है, इसी में मैंने क्या किया, सारे वाटर को कलेक्ट किया। तो जितना वाटर इस सिलेंडर ने छोड़ा उतना ही वाटर इस टैंक ने कलेक्ट किया। बताओ, जितना पानी इस सिलिंड्रिकल पाइप से निकला उतना ही पानी वो तुम्हारा क्यूबॉइडल टैंक कंटेन करेगा ना, यस। ज्यादा कम तो नहीं करेगा। तो इस केस में भी क्या हुआ, जितना वाटर फ्लो आउट हुआ उतना ही वाटर कंटेन हुआ, यानी वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा यहाँ भी, इक्वल। इक्वल रहेगा। ठीक है, अब इसी में कंडीशन रहेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। कंडीशन क्या है, जैसे सिलिंड्रिकल पाइप रहेगा, ठीक है, तो इसका लेंथ नहीं दिया रहेगा कि इसका हाइट क्या है, बोल देगा कि 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है, 2 घंटे तक फ्लो किया। तो 2 घंटे तक फ्लो किया यानी कितना डिस्टेंस हो जाएगा, वो 50 किलोमीटर। ठीक है, तो जो ये 50 किलोमीटर निकल करके आएगा वही इस सिलेंडर का लेंथ का काम करेगा, चाहे कौन ये क्यूबॉइडल टैंक हो या कुछ भी हो। पता चला क्या बोले हम, फिर से दोहराए क्या? सर एक बार फिर से। हाँ, हम ये बोले कि हाइट वगैरह नहीं दिया रहेगा, जैसे ये पाइप है, इसका हाइट तुमको नहीं देगा डायरेक्टली, ठीक है, हाइट तुम्हें नहीं गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा, तो बोलेगा इस सिलिंड्रिकल पाइप से कुछ स्पीड से पानी निकल रहा है, सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पानी निकल रहा है, ठीक है, और टाइम दे देगा कि 2 घंटे तक पानी निकला। तो कितना पानी निकलेगा टोटल बताओ, मतलब 50 लीटर। 25 किलोमीटर पर आवर है, यानी ऐसा समझो ना, 1 घंटे में 25 किलोमीटर जितना तुम्हारा पानी निकले उसको लीटर में बदल लेना, तो 2 घंटे में कितना होगा, तो 50 किलोमीटर के अराउंड आएगा। तो जब 2 घंटे में जो तुम्हारा डिस्टेंस निकल करके आएगा वही इस सिलिंड्रिकल पाइप का लेंथ का काम कर जाएगा। ठीक है, चाहे तुम्हारा क्यूबॉइडल कैनल दिया रहेगा तो क्यूबॉइडल कैनल में फिर ये लेंथ निकाल लेना, वही ये वाला निकल करके आएगा। सर इसमें रेडियस भी तो देता है ना शायद? रेडियस देगा नहीं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखेगा, ठीक है ना, रेडियस दे देगा नहीं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बहुत बार तुम लोग को बता चुके हैं, अब पूछना मत कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह सब क्या होगा नहीं होगा। क्वेश्चन लिखो। अब इसमें भी 2 तरीके का सिचुएशन रहेगा, एक में तुमको टाइम गिवन रहेगा, ठीक है, और बोलेगा मतलब एक में टाइम दे देगा और लेंथ निकालना पड़ जाएगा। दूसरा सिचुएशन क्या रहेगा कि लेंथ पहले से दिया रहेगा, बोलेगा टाइम निकालो। तो एक एक करके दोनों सिचुएशन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो टाइप 4 फ्लो ऑफ वाटर का ए, जो तुमको पढ़ना है वो मोस्टली टाइप ए ही पढ़ना है, जिसमें
टाइम गिवन रहेगा, जिसमें टाइम क्या रहेगा, गिवन रहेगा। नोट्स अच्छे से बनाना, आगे भी काम देगा ये सब तुम्हें। और एक अगले क्लास में हम वो पढ़ा देंगे, क्या बोलते हैं उसको, इम्बैकमेंट वाला क्वेश्चन। इम्बैकमेंट वाला क्वेश्चन करा देंगे और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड करा देंगे, फिर ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कभी एक ऐसा क्लास रखेंगे जिसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चन का डिस्कशन रखेंगे। 10 का बुकलेट रहे, 9 का बुकलेट रहे, कुछ का भी रहेगा, टाइम देंगे उसके लिए। ऑलमोस्ट हम 10 दिन का टाइम देंगे, लेकिन तुमको बनाना है। पता चल हम 10 दिन दिए, तुम लोग क्वेश्चन नहीं बनाया, फिर मारवो करेंगे हम। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, कि हमारे तरफ से ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तुम्हारे तरफ से कितना कंप्लीट होगा वो तुम्हें पता होना चाहिए। लिखो, द रेन वाटर, इसमें स्पीड का उतना ये नहीं है तभी ये, लेकिन फ्लो ऑफ वाटर में भी ये क्वेश्चन काउंट करते हैं हम। द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ 22 meter into 20 meter drains into a cylindrical vessel having diameter of base 2 meter and height 3.5 meter। क्वेश्चन का सिचुएशन समझना, फिर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा, बनाने मत लग जाना तुरंत। इफ द वेसल इज completely filled, find the rainfall in centimeter। समझो, नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन तो बता देना। सिचुएशन पता चला? यस सर। ठीक है, मतलब बारिश हुआ, पानी छत पे कलेक्ट हुआ, कुछ तो छत पे कलेक्ट हो रहा है तो कुछ हाइट तक कलेक्ट होगा ना, बताओ। जैसे छत का डायमेंशन है 22 मीटर सर लंबा, 2.25 मीटर। कितना आ गया? 0.25 मीटर। 2.5 सेंटीमीटर। यस सर, 2.5 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है। ऐसे 0.025 मीटर। और किसी को डाउट है तो पूछो, सिचुएशन में समझ में नहीं आया, कुछ भी हुआ तो पूछ लो। प्रोसेस में दिक्कत, लिखने में क्या दिक्कत है? जितना वाटर फ्लो आउट हुआ, या फिर ऐसे लिख लेना,
जितना वाटर छत पे कलेक्ट होगा वही वही तुम्हारा सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन अ रूफ इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्या है ये, सिलिंड्रिकल वेसल। बस इसका L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका L भी तुमको पता है 22 इंटू 20 इंटू एच लिख लेना, और इधर पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ पे कैपिटल रखना, नहीं तो एच और एच सेम मत रखना कभी भी। 22/7 जो भी आर स्क्वायर है और जो एच है वो लिख के यहाँ से एच निकाल लेना। तो ये जो हाइट निकल करके आया सॉरी, जो हाइट निकल के आया उतना ही क्या हुआ, रेनफॉल हुआ। सुनता नहीं है कभी न्यूज में कि आज 5 मिलीमीटर बारिश हुआ, तो कैसे पता चलता है कि आज कितना बारिश हुआ? 5 मिलीमीटर कैसे पता चलता है बताओ? सुना है ना कि आज 10 मिलीमीटर हुआ यस या आज सर। 1 सेंटीमीटर बारिश हो गया। तो कैसे पता चलता है कि आज, कहाँ से साइंटिस्ट या जो भी होते हैं मौसम विभाग वाले कहाँ से बता देते कि आज 1 सेंटीमीटर बारिश हुआ है? बताओ तुम लोग। डैम से। एक टाइम से? नहीं, एक वो डैम टाइप कंटेनर का होता है ना। जाके पता कर जा रेन करके। गॉड क्या बोल रही है? टाइम बाइम ये पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। क्या बोल रही है जी? टाइम पे? डैम डैम। अच्छा डैम बोल रही है, हम टाइम सुन रहे हैं। डैम का फंडा सही है क्या? डैम का वाटर लेवल राइज ऐसे नहीं कर सकता है। अगर नदी का ही वाटर लेवल राइज कर गया तो कंटेनर वंटेनर का कुछ फंडा होता है, देखना एक बार जा करके। रेन गॉज एक डिवाइस होता है। रेन गॉज होता है, हाँ वही सब में कुछ करता है, मेजरमेंट करता है। तो वही काम है यहाँ पे, जितना वाटर कलेक्ट हुआ छत पे उतना ही वाटर क्या हुआ तुम्हारा सिलिंड्रिकल टैंक में चला गया। तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में रहता इफ द वेसल इज कंप्लीटली की जगह हाफ रहता फिल्ड, हाफ फिल्ड रहता, तो उस केस में क्या करते? हाइट कितना ले लेते? अभी भी 3.5 लेते या कुछ और लेते? बताओ। बताओ, ऐसा भी पूछेगा तुमसे कि अब वेसल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड है, आधा ही भरा है, तो इस केस में एच कितना लोगे? 1.75। 1.75 मीटर। पता चल रहा है या नहीं समझ में आया? पूछो क्यों लेंगे 1.75? किसी को जानना है तो जल्दी पूछो। नहीं पूछना है? अच्छा हम ही पूछते हैं रीजन। रुको, कौन बताएगा? हाँ अभिषेक तुम ही बताओ, क्यों लेंगे 1.75? क्योंकि सर अगर पार्शियली फिल्ड है तो उसका हाइट भी तो हाफ हो जाएगा। हाँ अच्छा बेटा, कंटेनर इतना बड़ा है, ठीक है, और पानी इतना ही बड़ा है, पानी इतना ही भरा है, तो इसका हाइट गायब हो जाएगा इतना दूर। हाँ ढंग का रीजन दिया करो। अगर एक कंटेनर है वो पानी उसका आधा ही भरा हुआ है तो हाइट कम जाएगा उसका अपने आप कंटेनर का। बताओ अभिषेक। नो सर। तो फिर क्यों हाइट 1.75 लिखेंगे? अरे नालायक, जितना पानी उसमें से निकला है उतना ही पानी इसमें जाएगा ना, तो इसमें पानी कितने दूर तक है? इतने ही दूर तक है ना। बताओ। यस सर। तो वॉल्यूम इस हाफ फील्ड बराबर होगा या पूरे कंटेनर का बराबर हो जाएगा उसके? हाफ फील्ड। तो इसलिए हाइट आधा करते हैं। कुछ पता चला? यस सर। यस सर करो। सबको समझ में आया? जितना वाटर कंटेन हो रहा है मतलब उतना ही पानी निकला है ना, तो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम से आपको मतलब है क्या? बताओ तुम्हें, थोड़ी ना तुमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बताओ। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोलेगा तब अलग बात है कि हमको एच निकालना होगा, जो एक्चुअल एच है उसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है कि अब पानी बारिश हुआ, कंटेनर में पानी वो सारा
डाले तो दिखा कि आधा ही कंटेनर भरा है, तो क्या पूरे वॉल्यूम ऑफ जो जिसमें तुमने पानी डाला, क्या उसका पूरा वॉल्यूम उस बारिश जितना हो उसके बराबर होगा? क्या नहीं होगा ना, इसलिए। नेक्स्ट लिखो, तो बताना नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन हम नहीं बता रहे, बस वही लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ रूफ या वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन रूफ इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल वेसल। बस वहां से एच अपना फाइंड आउट कर लेना। क्लियर? चलो सेकेंड लिखो। अब हम फ्लो ऑफ वाटर पे क्वेश्चन करा दे रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लेना। वाटर इन कैनल, कैनल जैसे ही आएगा तो कौन सा शेप तुमको दिखेगा? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, क्या दिखेगा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। एंड 12 decimeter deep is flowing with velocity of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes? In 30 minutes if 8 centimeter of standing water required. नहीं समझ में आ रहा हो क्वेश्चन बताएगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो एकदम बताना। कौन का डाउट किसको चाहिए था? कोई बोला था लास्ट क्लास में कि कौन का डाउट चाहिए, कौन हम था जी? अच्छा तुम, ठीक है।
बन गया या नहीं बना? सब डेसीमीटर में है और एक सेंटीमीटर में है और वेलोसिटी किलोमीटर में। भाई साहब सही क्वेश्चन गया तू लोग के पल्ले। सारा कुछ का रिवीजन यहीं पे हो जाएगा। सबको मीटर में ले आओ, आसानी होगा। सर 2,25,000 मीटर स्क्वायर। इतना ज्यादा? हाँ अच्छा, एरिया निकालने का मतलब एल इंटू बी निकाली ना? क्या निकाल ली? ये ठीक है, चलो 30 डेसीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा बताओ? बताओ। 3 3 3 मीटर। ठीक है, 12 डेसीमीटर में 1.2 1.2 मीटर। ठीक है, वाटर इन कैनाल इतना है, 30 मिनट तक फ्लो आउट हो रहा है वाटर। तो लेंथ ऑफ कैनल कितना हो जाएगा? तो 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर कहने का मतलब लेंथ तुम्हारा 5 किलोमीटर होता, और 5 किलोमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो 5000 हो जाता। ठीक है, ये विड्थ बन हो गया गया सर। और ये हाइट हो गया। बन गया, बढ़िया। तो ये तुम्हारा हो गया इस कैनल का सारा चीज मिल गया। अब 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड, मतलब देखो क्या होता है, जैसे ये फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड का अगर हम एरिया भी बोले तो क्या बोलोगे? एल इंटू बी। बताओ, बोलेगा कि नहीं? अभी ये यस सर। फील्ड है, इसका एरिया कितना बोलोगे? किसी से पूछेंगे तो एल इंटू बी बोलोगे। लेकिन जब इसमें तुम वाटर डालोगे, फील्ड में वाटर डालोगे तो कुछ हाइट वाटर लेवल लेगा, लेगा ना? तो अब जब तुम इसको देखना चाहोगे तो एक क्यूबॉइडल की तरह दिखेगा या नहीं दिखेगा? क्यूबॉइड से मतलब, अब तुम इमेजिनेशन करो, हम वो नहीं बोल रहे कि अब तुम जनरल लाइफ में बोलना कि सर क्यूबॉइड की तरह नहीं दिखता है, इसको अज्यूम करके चलो। जब जैसे क्यूबॉइड कैसे बनता है, एक रेक्टेंगल में हम कुछ हाइट डाल दे तो यहीं पे वही काम हुआ। तो एरिया ऑफ इरिगेटिंग फील्ड कहने का मतलब एल इंटू बी निकालना है, और स्टैंडिंग वाटर दे रखा है 2 की, इस फील्ड का क्या हो जाएगा? हाइट height हो जाएगा। बस यहां से निकाल लेना। तो कैसे निकलेगा ये? 3 इंटू 1.2 इंटू 5,000 इक्वल्स टू एल इंटू बी तो फाइंड आउट करना है, और इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 0.08 0.08। तो एल इंटू बी फाइंड आउट कर लेना। 3 इंटू 1.2 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाई 0.08। यहाँ से एक जीरो नीचे आएगा और यहाँ से 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल होगा। बाकी अब आपके ऊपर आंसर यही आएगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, पूछना है तो पूछो। नहीं पूछना है? बढ़िया। तो आइदर समझ में आ रहा है या तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ही दो सिचुएशन हो सकता है। कोई बात नहीं, अगर नहीं कुछ बोल रहे हो मतलब समझ में आ रहा है।
लेक्चर 2 क्या खोल रहे यार, क्वेश्चन दे रहे बनाओ तो बना के आना तुम लोग ये सब, या अभी तो एक दो बना ही जाओ यहाँ पे। अच्छा डाउनलोड तो कर ही लिया था। वर्किंग ऑन इट। देखो क्वेश्चन में 50 में टाइम निकालना है, तो ये सब क्वेश्चन एक दिन हम करा देंगे। 50 हो गया, 49 हो गया, 48, इन सब में टाइम निकालना है तुम लोग। 47 तो अभी जस्ट कराया ना, सेम क्वेश्चन है, डेटा डिफरेंट है। सेम क्वेश्चन है, डाटा डिफरेंट है। तुम लोग पहले तो होमवर्क का अच्छे से मार्क कर लो। यहाँ अप टू 47 में लिखो, हम लिखाई दे रहे हैं, तो तुम लोग भरोसे छोड़ ही नहीं सकते, कुछ बना के नहीं आएगा तुम लोग फिर। हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, हाउ मच एरिया मिलेगी। 47 मार्क करो, फटाफट मार्क करते चलो। पेज नंबर 29 का 47, 46, व्हाट इज बीइंग पम्प्ड आउट ना, इतना इतना इतना। 45 अभी, 45 अभी बनाएगा, 45 अभी बनाएगा। 46 47 घर पे बनाना। 2 same at the radius of their वैसे इतना इतना they are melted and recast into a right same at the 44 बना लेना घर पे। 43 बना जाना, 42 भी बना लेना। ये सब जो मार्क करे जरूर से बनाएगा। 41 भी मार्क कर लो। 41 से लेकर के 47 इधर पूरा, ये नहीं छोड़ देना, 40 छोड़ देना। The vessel is just full। 39, 39 के बाद 38, 37, 36 और दे। 35 नहीं, 34 भी नहीं, 33 नंबर ऑफ कौन फाइंड आउट कराना है, छोड़ दो इसको। नंबर ऑफ, देखो जो क्वेश्चन मार्क करा है ये तो जरूर से करना, बाकी इसमें देखो इधर एक बार जो नहीं बनाना वो है, जिसको ये सब क्वेश्चन बन जाता है ना इम्बैकमेंट वाला, वो बना सकते हो। अदरवाइज 29 से लेकर के 29 30 ये दोनों छोड़ देना, और बाकी नंबर ऑफ कौन निकालना है ये सब तुम्हारे ऊपर है। नंबर ऑफ कौन निकालने वाला क्वेश्चन खुद से बना लेना जो तुमको अच्छा लगे, लेकिन जो मार्क करा है वो कंपलसरी है। जो मार्क करा है वो कंपलसरी है, बना करके आना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं मार्क करा है, 1 2 3 4। अच्छा 40 भी तो है, तो 1 2 3 4 क्या है, सॉरी सॉरी 40 नहीं लिखो, 40 नहीं, 37 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 ये सब जरूर से बना जाना। बाकी जो नहीं बनाना उसमें से लिख लो, उसमें से लिख लो, कंफ्यूज मत हो जाना जी फिर। इधर कहाँ गया, 29 छोड़ देना, 30 छोड़ देना, बस ये दोनों क्वेश्चन ना बनाना, बाकी जो इच्छा करे उधर से बना लेना। अभी तब तक 45 बनाओ, बनाओ तो 45। अभी है 4 मिनट है अपने पास, बनाओ। 4 मिनट का टाइम भी दे रहा है।
बना? बताओ। हेलो, अरे बोलो Yes, हाँ या sir. ना। बन गया? Yes, sir. कितना आंसर आया? 39.6 PL cube. ठीक है, चलो ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? सबसे नहीं बना क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है बाकी का। नहीं सर, बन गया। बन गया? ठीक है फिर तो चलो मार्क कर लो। डिटेल्स नाम नहीं किए थे इसीलिए। ओके, 36 से लेकर के 47 पूरा बनाना है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 40 नहीं बनाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 47 में सारा क्वेश्चन एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 40, और उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर है, यहां तक में कोई भी क्वेश्चन बना लेना। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया जी? 29, 30. 29 और 30 छोड़ करके 28 तक में कोई 10 क्वेश्चन खुद से बना जाना। बाकी ये सब हम अगले क्लास में बता देंगे, बहुत ही आसान है, इस समय कुछ है नहीं। ठीक है, 10-20 क्वेश्चन बनाओ इससे जा करके। इससे क्या होगा, तुम्हारा 9th वाला भी कंप्लीट होगा और 10th तो कंप्लीट हो रहा है, वो अलग ही। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 3 दिन का टाइम है, 20 क्वेश्चन है, बना करके आएगा। जो नहीं बनाएगा फिर देख लेना। एंड कर रहे हैं हम। पूछना है कुछ? सर भूत नहीं आया अभी तक। जाएगा सर जाएगा। नेक्स्ट क्लास कब है?